देखा यहीं पर, तेरे सपने मेरे अपने हैं सनम, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सीट कंफर्टेबल है या और नीचे करूं? ये आसमां झुक रहा है कहीं पर, ये मिलन देखा यहीं पर, मेरे सपने मेरे अपने हैं सनम, चुक 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 रेलगाड़ी, चुक 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 रेलगाड़ी। ये आसमां दिख रहा है कहीं पर, ये मिलन हम देखा कहीं पर। बड़े को राम राम, छोटों को बहुत सारा प्यार। तो दोस्तों आज कल मुझसे ज्योति ने कहा कि उसको ना शूज़ ख़रीदने हैं, तो मैंने कहा यार तू ना शूज़ डिज़र्व नहीं करती। तो उसने कहा ऐसा क्यों? मैं अपने पैसे कमाती हूँ, आप जितना ही कमाती हूँ, तो मैं डिज़र्व क्यों नहीं करती और आप डिज़र्व करते हो। मैंने कहा जो घर से निकल के गाड़ी में बैठ के ऑफिस पहुँच जाते हैं, ऑफिस से निकल के गाड़ी में बैठ के घर पहुँच जाते हैं, उनको जूतों की ज़रूरत क्या? तो इसने कहा अच्छा तो बताओ डिज़र्व करने के लिए क्या क्या करना होगा, कैसे मैं जूतों को डिज़र्व करूँगी, अच्छे शूज़ को डिज़र्व, मुझे अच्छे शूज़ लेने हैं। तो मैंने कहा तुझे कोई ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटी करके दिखानी होगी जिसमें वाकई में हमें लगे कि हाँ अच्छे शूज़ होने चाहिए। तो इसने कहा चलो कोई भी चैलेंज दो मुझे। तो हमने इसको चैलेंज दिया कि तुझे साइकिलिंग पे जाना है हमारे साथ और 26 माइल साइकिलिंग करनी है। तो इसने हमारा चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट किया और ये अब देखो 26 माइल हमारा प्लान है। हम वहीं पे यहाँ पे एक पिकनिक स्पॉट है, एक बहुत बड़ा पार्क है, हरमन मेमोरियल पार्क। हम उस पार्क में जाएंगे, तो आप लोगों के साथ वो पार्क भी शेयर करूँगा मैं। पहले तो ये नज़ारा देख, ये वही नदी है जो मैं अक्सर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये मिलन हमने देखा यहीं पर, तेरे सपने मेरे अपने हैं सनम, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, ये आसमां। तो दोस्तों ये हम तीनों के घोड़े खड़े हैं, देख लो। ये है ज्योति का अरबी घोड़ा, ये है मेरा इंडियन घोड़ा और ये अभिमन्यु का ऊँट, रेगिस्तानी ऊँट। और वो दोनों वहाँ पे अभी अपना पेट पूजा कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी तक टोटल 12 माइल का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है और 1 माइल और उसके बाद वापसी। तो लड़की ने ये प्रूव कर दिया कि शी डिज़र्व गुड शूज़। तो दोस्तों आप लोगों को अब मैं दिखाता हूँ, देखो ज़रा, ये है ना कितना अच्छा पुल, इस नदी पे ये पुल बना हुआ है ना, ब्यूटीफुल। वर्कआउट पास्ड। हम लोग अभी अपनी वापसी के सफ़र पे हैं और 13 माइल ज्योति को जो हमने टारगेट दिया था उसने वो कंप्लीट। वर्कआउट रिज्यूम्ड। लेकिन वापसी के टाइम पे ना अब ये नदी के फ्लो के अपोजिट हमें चलानी पड़ रही है बाइसिकल। तो इसका मतलब हम ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं और दूसरा हवा भी हमारे अगेंस्ट बह रही है। तो बस बड़ी सांस चढ़ गए। लेकिन
खूबसूरत नज़ारे को देख करके ना सारी थकावट दूर हो जाती है, शरीर जल्दी से एनर्जाइज हो जाता है। वो दोनों आगे निकल गए। देखे जरा इसमें कितना है दम, बच के रखना कदम मेरे साथिया। अब मैं चलता हूँ, जल्दी से उनको पकड़ता हूँ। Yeah, you can count 3, 2, 1. Okay, I will count. 3, 2, 1. Oh, Yeah. want to try again? Yeah. Alright. 3, 2, 1. Yeah. Okay. That was good. Thank you. You have good. तो दोस्तों देखा आपने, अभी एक लड़का यहाँ पे हमें ओपन जिम में मिला। ये चाइनीज़ था एक, और इसने अभिमन्यु से कहा कि आर्म रेसलिंग करना चाहोगे। अभिमन्यु ने इसके साथ आर्म रेसलिंग करी। तो मैं अभिमन्यु को यही समझा रहा था कि ये मतलब देखो, उसने देखा अभिमन्यु भी यहाँ पे थोड़ी सी एक्सरसाइज कर रहा था बार पे, तो मैंने, और वो भी कर रहा था, तो मैंने अभिमन्यु से कहा कि अभिमन्यु इससे ना बात कर, और ये कैसे कर रहा है, कहाँ से सीख रहा है, इससे इसके साथ इंटरेक्ट कर। अभिमन्यु ने मना कर दिया मुझे, और थोड़ी देर के बाद ना वो लड़का खुद ही आया इसके पास। उसने इससे कहा, जब उसने इसको एक्सरसाइज करते देखा तो उस लड़के का मन किया कि ओके, आई वुड लाइक टू डू आर्म रेसलिंग विद यू, है ना। तो उसने आर्म रेसलिंग करी इसके साथ, और फिर और भी कुछ एक्सरसाइज इसके साथ शेयर करी। तो ये इसको बोलते हैं प्रो सोशल नेचर। मीन्स आप बिना कोई आपसे कुछ मांगे भी आप किसी को कुछ देना चाहें। आज के टाइम में ये कैरेक्टर भी, ये पर्सनालिटी का ट्रेट भी बहुत ज़रूरी है बच्चों में, ठीक है। अपने अपने में नहीं रहना चाहिए आपको, यू शुड बी प्रो सोशल ऑल्सो, ठीक है। आप एक्टिवली सोसाइटी में इन्वॉल्व हों। ये कोई बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ये एक छोटी सी चीज़ थी कि ठीक है, उसने इसको एक्सरसाइज करते देखा, इसने उसको एक्सरसाइज करते देखा, ओके। मीन्स आप दोनों ही एक जैसी चीज़ें कर रहे हैं, तो वेरी मच पॉसिबल कि आप लोगों को एक जैसे चैलेंजेस भी आते होंगे। तो आप एक दूसरे के साथ जब एक दूसरे के चैलेंजेस डिस्कस करेंगे और कुछ सॉल्यूशन देने की इच्छा व्यक्त करेंगे, इसी को बोलते हैं प्रो सोशल होना। तो मैं काफ़ी इसको एम्फसाइज़ करता हूँ जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि वॉलंटियरली, इससे पहले सामने वाला आपसे हेल्प मांगे, तू खुद, या फिर इससे पहले सामने वाला आपके साथ इंटरेक्ट करे। देखो, सामने वाला करे बहुत अच्छी बात है, मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ उसको भी, पर कोशिश करो आप भी अपने अंदर ये आदत बनाओ। इसको मैं समझाता हूँ बहुत बार ये बात कि ठीक है, बहुत बार ऐसा भी होगा, कोई आपको ऐसा भी मिल सकता है जो बोलेगा भाई चलना अपने रास्ते चल, क्यों बिना मतलब मेरा टाइम ख़राब कर रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा इंसान मिले तो उसको भी आगे चल दो, उसको मत बोलो। बट ये चीज़ें होती हैं जो आप किताबों में नहीं सीखते हैं, जो आपको स्कूल नहीं सिखाता है, आप सोसाइटी में सीखते हैं इन चीज़ों को, आप लोगों से इंटरेक्ट करके सीखते हैं इन चीज़ों को, और ये चीज़ें प्रोफेशनल लाइफ में बहुत काम आती हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग अपने लास्ट लैप पे हैं, और ज्योति ने अपना जो चैलेंज लिया था आज, 13 माइल जाना और 13 माइल आना, 26 माइल की साइकिलिंग करने का जो चैलेंज था वो इसने आज कंप्लीट कर दिया। सो नाउ शी डिज़र्व वेरी गुड शूज़। तो मैंने कहा यू डिज़र्व वेरी गुड शूज़। तो आप कमा रहे हैं, आपके पास पैसा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप डिज़र्व करते हैं। डिज़र्व करते हैं इसका मतलब है कि आप वाकई में जिस चीज़ के लिए आप पैसा पे कर रहे हैं, क्या आप वाकई में उन चीज़ों का, उन फंक्शंस का यूज़ करेंगे? ये होता है डिज़र्व करना। अब आपने ऐसे शूज़ लिए, मान लीजिए आपने बहुत एक्सपेंसिव शूज़ लिए, ठीक है, आपने 10,000 रुपीज़ के लिया, 20,000, जो भी आपने बहुत एक्सपेंसिव शूज़ लिए, और वो बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि उनमें इस तरह के फ़ीचर्स हैं कि
आप कंफर्टेबली बहुत हार्ड सरफेस पे रनिंग कर सकते हैं, आप स्लिप नहीं करेंगे या कुछ भी इस तरह के फीचर्स हैं उनमें। लेकिन यदि आपको कहीं रनिंग करनी ही नहीं है, ठीक है, आपको घर से गाड़ी में बैठना है, ऑफिस में जाना है, तो उन चीज़ों पे पैसा लगाने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इट मीन्स यू डोंट डिजर्व इट। इस लड़की ने तो प्रूव किया कि शी डिज़र्व, तो इसलिए अब मैं भी, जैसे मैंने पहले भी कई बार आपसे ये बात कही होगी कि मैं खाना, जब मेरे सामने, मुझे पता है कि जब डिनर टाइम होगा और मेरे सामने खाने की प्लेट आएगी और मैं उस खाना खाऊंगा, तो बहुत ज़रूरी है कि मैं उससे पहले इतना वर्कआउट करूं कि मैं डिज़र्व करूं कि हाँ, मुझे हेल्दी खाना खाना है, क्योंकि मैंने अपने आप को इतना फिज़िकली एग्जॉस्ट किया है। तो ऐसे ही मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि कुछ भी अगर है मेरी लाइफ में, मेरी दिनचर्या में जो भी चीज़ें हैं, मैं उनको डिज़र्व करूं, तब मैं उनको लूं। इफ़ आई डोंट डिज़र्व, आई विल नॉट टेक दोज थिंग्स। डिज़र्व करने का मतलब ये नहीं है कि यू हैव मनी इन योर पॉकेट, है ना। डिज़र्व करने का मतलब ये है कि आप मान लीजिए एक्सरसाइज करते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप हेल्दी खाना डिज़र्व करते हैं। आप रनिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, आप अच्छे शूज़ डिज़र्व करते हैं। आप साइकिलिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, आप अच्छी साइकिल डिज़र्व करते हैं। तो चलो दोस्तों, आज का वर्कआउट आज ज्योति का चैलेंज, आज का ये वीडियो ज्योति के नाम, इसने अपना चैलेंज कंप्लीट किया, तो ये इसकी यादगार रहेगी। और इसी के नाम पे जो उसको शूज़ मिलेंगे ना, तो उनको देख करके ये हमेशा ये अपना वर्कआउट याद रखेगी। हालांकि जब हमने आधा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था, तो अभिमन्यु ने तो कहा कि मम्मी चलो वापसी ना बस में चलते हैं। यहाँ पे ना मेट्रो, यहाँ पे बसेस चलती हैं, तो उन बसों में भी ये ऑप्शन होता है कि आप साइकिल जो है उनके आगे ना साइकिल के लिए कैरियर लगा होता है, उसमें अपना साइकिल लगा दीजिए और बस में आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन इसने कहा नहीं, मैंने चैलेंज लिया तो मैं करूँगी। तो इसने चैलेंज किया। दोस्तों देखो कितना प्यारा मौसम है। अभी यहाँ पे ये टाइम है दोपहर के 1 बजे, लेकिन आजकल इतना प्यारा मौसम है, ना बहुत ज़्यादा ठंड है ना गर्मी है, बड़ा प्यारा मौसम है, मज़ा आ गया। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ। गुड बाय दोस्तों।